नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज भारत का भूगोल से संबंधित टॉपिक होगा भारत की प्रमुख जनजातियां। तो भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा की जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में कौन सी प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन कौन हैं? गद्दी, कौन से हैं? गुज्जर, बकरवाल और चांगला। कौन कौन है? गुज्जर, बक्कर, बकरवाल और कौन सी जनजातियां हैं? और चांगला। चांगला कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रमुख जनजातियां हैं गुज्जर, बकरवाल और चांगला। और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं गुज्जर, बक्कर, गुज्जर, गद्दी और किन्नर। गुज्जर, गद्दी और किन्नर। किन्नौर। किन्नौर कहाँ की जनजात है? तो गुज्जर, गद्दी और किन्नौर कहाँ की जनजातियां हैं? हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन कौन हैं? तो गोंड, गोंड और कौन है? गोंड, थारू, गोंड, थारू, जौनसारी, जौनसारी, जौनसारी और कौन सी है? राजी, राजी आदि जनजातियां। अब देख लेते हैं बिहार और झारखंड की प्रमुख जनजातियां। तो बिहार और झारखंड की प्रमुख जनजातियां कौन है? बिहार और झारखंड की। तो बिहार और झारखंड की कौन सी जनजातियां हैं? तो बिहार और झारखंड संथाल, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, ओंग, ओंग आदि। ये बिहार और झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन कौन है? भील, गोंड, भील, गोंड मध्य प्रदेश की। भूमिया, भूमिया, भूमिज आदि। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो भील, गोंड, भूमिया, भूमिज आदि प्रमुख जनजातियां हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं भील, कौन है? भील, भील, मीणा, मीणा, सहरिया, गरासिया। ये कहाँ की जनजातियां हैं? राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। गुजरात की कौन सी जनजातियां हैं?
गुजरात की कौन सी जनजातियां हैं? तो गुजरात की हैं भंगी, भंगी, कोली, भंगी, कोली, पटेलिया आदि। ये कहाँ की हैं? गुजरात की प्रमुख जनजातियां हैं। महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? वर्ली, कौन सा? वर्ली, कोली, अगरिया, अगरिया आदि। ये कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक। उसके बाद देख लेते हैं केरल की प्रमुख जनजातियां। इरुला कौन सी हैं? इरुला, कुरुम्बा, कुरुम्बा, इरुला, कुरुम्बा, कडार, कडार, कुलियान। ये कहाँ की जनजातियां हैं? केरल की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन कौन? इरुला, कुरुम्बा, कडार, कुलियान। ये कहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये केरल की प्रमुख जनजातियां हैं। तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियां कौन है? तो टोडा। कौन सी हैं? टोडा, कोटा, टोडा, कोटा, कुरुम्बा, कुरुम्बा, बडागा। क्या है? बडागा। ये कहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं? तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियां हैं। तो तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियां कौन हैं? टोडा, कोटा, कुरुम्बा, बडागा। ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं चेंचू, चेंचू, यनाडी, चेंचू यनाडी, चेंचू यनाडी, होंड, कोंड, होंड, कोंड आदि। ये कहाँ की जनजातियां हैं? आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। उसके बाद उड़ीसा की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। उड़ीसा की प्रमुख जनजातियां हैं जुआंग, जुआंग, जुआंग। कौन सी है? जुआंग, जुआंग, जुआंग आदि। कहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये कहाँ की जनजातियां हैं? तो ये उड़ीसा की प्रमुख जनजातियां हैं। पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की है असुर, 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 बिरहोर, बिरहोर आदि। ये कहाँ की जनजातियां हैं? तो ये हैं पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कहाँ की प्रमुख जनजातियां। तो असम, असम की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो असम की हैं चकमा, चकमा, चकमा। असम की प्रमुख जनजातियां हैं चकमा, कुकी आदि। ये असम की प्रमुख जनजातियां हैं। और देख लेते हैं मेघालय की प्रमुख जनजातियां।
मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां, ये मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। उसके बाद नागालैंड देख लेते हैं। नागालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं अंगामी नागा, अंगामी नागा, अंगामी नागा, सेमा नागा, सेमा नागा, अंगामी नागा, सेमा नागा, कोन्याक नागा, कोन्याक नागा आदि, ये कहाँ की? नागालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं। उसके बाद मणिपुर की प्रमुख जनजातियां, तो चकमा, चकमा, कुकी, कुकी, और कौन सी जनजात है? नागा, चकमा, कुकी, मुध, मुध, ये मणिपुर की प्रमुख जनजातियां हैं। अब देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, उसके बाद जारवा, जारवा, उसके बाद सोमपेन, पेन, उसके बाद कौन है? उसके बाद सेंटलीज, सेंटलीज, ये कहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कौन कौन है? ग्रेट अंडमान, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, जारवा, सोमपेन, सेंटलीज, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। उसके बाद लक्षद्वीप की प्रमुख जनजातियां देखते हैं। अमीनी दीवी, अमीनी दीवी, अमीनी दीवी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। अब चलिए जनजातियों से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो पूछे जाते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। तो चलिए, जनजात किसे कहा जाता है? जनजात वह सामाजिक समुदाय जो राज्य की उत्पत्ति से पहले, जनजात वह सामाजिक समूह है जिनका जन्म राज्य की उत्पत्ति से पहले, जो आज भी राज्य के बाहर निवास करती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? जनजात कहा जाता है। जनजात, जनजात शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो जनजात शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1919 ईस्वी में। जनजात शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1919 ईस्वी में किया गया था। ठीक। और जनजात शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो जनजात शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? भारतीय संविधान में किया गया था। और जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो भारतीय संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पहली बार जनजाति शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है? वो अनुच्छेद है 342।
342 अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया गया है? जनजातियों का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जनजातियों का उल्लेख किया गया है? अनुसूची नंबर 5 और 6 में जनजातियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं जनजातियों का प्रथम भगवान किसे माना जाता है? तो जनजातियों का प्रथम भगवान माना जाता है किसे? बिरसा मुंडा को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिरसा मुंडा। किसको माना जाता है? बिरसा मुंडा को भारतीय सूचियों का प्रथम भगवान माना जाता है। और अनुसूचित जनजातियों का मसीहा किसे अनुसूचित जनजातियों का मसीहा किसे माना जाता है? तो अनुसूचित जनजातियों का मसीहा माना जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसको माना जाता है? मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत को जनजातियों का मसीहा माना जाता है। चलिए अनुसूचित जनजात आयोग का गठन कब हुआ था? तो 19 कब हुआ था अनुसूचित जनजात आयोग का गठन? 2004 में अनुसूचित जनजात आयोग का गठन किया गया था, 2004 में। तो अनुसूचित जनजात के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, किसे बनाया गया था? तो अनुसूचित जनजात का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? श्री कुंवर सिंह को। किसको? श्री कुंवर सिंह को प्रथम अनुसूचित जनजात आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे देखते हैं क्या है, भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजात पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जनजात भील जनजात पाई जाती है। कौन जनजात पाई जाती है? तो भील जनजात। भील जनजात भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, जो कुल जनजातियों का 38% है। कितना प्रतिशत है? 38% है। किसमें सबसे अधिक कौन सी जनजात पाई जाती है? भील जनजात पाई जाती है। क्लियर है? और भील सबसे अधिक अनुसूचित जनजात वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजात वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 21%, कितना? 21% अनुसूचित जनजात पाई जाती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो 4 प्रमुख अनुसूचित जनजात वाले राज्य कौन है? तो पहला आपका राज्य है तो मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, और तीसरा सबसे अधिक अनुसूचित जनजात वाला राज्य उड़ीसा, और चौथा सबसे अधिक अनुसूचित जनजात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो 4 प्रमुख अनुसूचित जनजात वाले राज्य हैं, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान। ठीक, क्लियर है? तो परसेंटेज के दिश से भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है परसेंटेज में? तो वो है मिजोरम। कौन है? मिजोरम। मिजोरम में अनुसूचित जनजात कितने परसेंट पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 94.4%, जो सबसे अधिक परसेंटेज में पाई जाती है। और भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजात पाई जाती है? वो केंद्र शासित राज्य कौन सा है? केंद्र शासित राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजात पाई जाती है? वो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। यहाँ कितनी परसेंट अनुसूचित जनजात पाई जाती है? तो 94.8%। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजात वाला राज्य मिजोरम,
जहां 94.4%, और सबसे अधिक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप, जहां पर 94.8% अनुसूचित जनजाति पाई जाती। चलिए, तो ये था अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और कौन सा अनुसूचित जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप मनाती है? तो वो है थारू जनजाति, जो उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे अधिक थारू जनजाति। उसके बाद कौन सी जनजाति है जो बदला विवाह को मानती है? तो बदला विवाह किसमें प्रचलन है? तो थारू जनजातियों में बदला विवाह प्रचलित है। ठीक, चलिए। और कौन सी जनजाति है जो लोहासुर को अपना देव, लोहासुर की पूजा करती है? तो भारत की जनजाति है अगरिया जनजाति, जो लोहासुर की पूजा करती है। तो ये था जनजातियों से महत्वपूर्ण जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।